नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। आज की खबर अटेली से। अटेली में गौड़ ब्राह्मण सभा की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श हमें सत्य, धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम ने सदैव अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी है और बुराई पर विजय प्राप्त की है, जो आज की पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शक है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जिले की सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वे अपनी धर्मशालाओं में ई-लाइब्रेरी स्थापित करें ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में वे हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल सही मार्गदर्शन और साधनों की है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी आईएएस, यूपीएससी, नीट और एचसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारियां कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के लिए सहयोग राशि की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद प्रत्येक संस्था को ई लाइब्रेरी के लिए 2-2 लाख रुपए तथा अटेली मंडी की संस्था को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ऐसे में युवाओं के भविष्य को संवारना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने नशा मुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को गलत रास्तों से दूर रहकर शिक्षा और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने यह भी कहा कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा ताकि नई पीढ़ी बेहतर अवसरों का लाभ उठा सके और देश के विकास में योगदान दे सके। इस मौके पर सभी आसपास के गांवों के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हरियाणा की खबर जो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखिए, आज का दिन बहुत ही आज का कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में था और उनके जीवन से हमारे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है और किस तरीके से उन्होंने अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी और बुराई के ऊपर जीत प्राप्त की। तो उनके जीवन से सीखते हुए हम अगली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे सकते हैं, उनके जीवन का क्या अनुसरण कर सकते हैं, ये बात आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक योद्धा होते ही नहीं पर एक विद्वान होते हुए भी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। तो उनसे सीखते हुए मैंने ये निवेदन किया है सारी संस्थाओं को ज़िले की कि वे अपनी धर्मशालाओं में एक ई लाइब्रेरी का गठन करें और मैं उनका सहयोग करूंगा ताकि हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से पीछे रह जाते हैं अनेकों कारणों से, उनको एक मौका मिल सके अपने आगे बढ़ने का, एआई की शिक्षा प्राप्त करने का, आईएएस की, यूपीएससी की, टीटीटी की, एचसीएस की और ऐसी अनेकों शिक्षाओं प्राप्त करने का, ताकि वे भी उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं, मौक़ों की कमी है, तो उनको अगर मौके मिलेंगे तो वो प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ पाएंगे और अपने गांव, ज़िले, देहात का नाम बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी आस्था है। आपने सहयोग राशि की भी घोषणा की है? जी, मैंने सहयोग राशि की है कि जितने भी हमारी जिला यहाँ पर संस्थाएं आज कार्यक्रम में थीं, उन सबको ई लाइब्रेरी 2-2 लाख रुपए की और यहाँ पर 5 लाख रुपए की अटेली मंडी की और संस्था। आपने ऊर्जावान बच्चों को भी सम्मानित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, ये भविष्य में जाकर हमारी देश की दिशा और दशा तय करेंगे कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। हम दुनिया का सबसे युवा देश है, देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय हमारी युवा पीढ़ी का है और उनकी चिंता करना हमारा काम है, हम सबका काम है, सिर्फ सरकार का ही काम नहीं, सामाजिक संस्थाओं का भी काम है। और उसी श्रृंखला में एक आज अहम कड़ी जुड़ी है। उम्मीद करता हूँ इसका फ़ायदा बच्चों को सही तौर पर मिलेगा और एक तरीके से जो बच्चे आज उदाहरण के तौर पे सामने आए हैं
युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से उनको नशे से और दूसरी चीज़ों से अलग होकर अगर वो मेहनत करेंगे तो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, AI इंजीनियर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी बनेंगे। सर ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति और परंपरा को किस तरह से देखिए हमारी संस्कृति और परंपरा को हमें बचा के रखना है, आगे बढ़ाना है, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, वे दायित्व हमारा है। साथ साथ हम कैसे आधुनिकता के तहत तकनीकीकरण के साथ साथ आगे बदलें ताकि बढ़ चढ़ के आगे बदल सकें, ताकि जो अवसर और मौके आ रहे हैं उसका फ़ायदा पूरी तरीके से हमारी अगली पीढ़ी को मिल सके।